अगला मेडिसिन क्या है? कैनाबिस इंडिका। यस, वेरी गुड मेडिसिन कैनाबिस इंडिका। तो कैनाबिस इंडिका कॉमन नेम क्या होता है? इंडियन इंडियन हेम्प। और किसी का कॉमन नेम होता है? ठीक है, तो एपोसाइनम का भी कॉमन नेम होता है इंडियन हेम्प। हेम्प। और अमेरिकन हेम्प किसका कॉमन नेम होता है? अमेरिकन हेम्प इज द कॉमन नेम ऑफ, ये कैनाबिस सटाइवा कॉमन नेम होता है अमेरिकन हेम्प। ठीक है, तो इंडियन हेम्प इज कॉमन नेम ऑफ एपोसाइनम और कैनाबिस इंडिका। अमेरिकन हेम्प इज कॉमन नेम ऑफ कैनाबिस सटाइवा। अब देखो इसके सिम्टम काफी इंटरेस्टिंग है। द पर्सन इज वेरी मच फॉरगेटफुल। ठीक है, फॉरगेट हिज लास्ट वर्ड एंड आइडियाज, begin a sentence and forget what he intend to speak, inability to recall any thought or event on account of other thought crowding in the brain and constantly theorizing। क्या कहता है कि पेशेंट क्या भूल जाता है? अपना लास्ट वर्ड भूल जाता है। अब जैसे मान लो उससे बोला गया है कि अच्छा बताओ कि ये अमेरिकन हेम्प किसका कॉमन नेम होता है, अब बोला पेशेंट कैनाबिस, अब फिर इसका भूल गया क्या बोलना है उसको। या जैसे मान लो उसको बोला गया है कि अच्छा बताओ कि तुम कहाँ पर रहते हो, ठीक है, तो हम उत्तर प्रदेश के, फिर इसके बाद भूल गया कि लखनऊ में रहते हैं, कानपुर में रहते हैं, मुरादाबाद रहते हैं, कहाँ रहते हैं, गाजीपुर रहते हैं, वो भूल जाता है। तो पेशेंट फॉरगेट हिज लास्ट वर्ड, एक सेंटेंस को स्टार्ट करता है लेकिन बाद में उसको क्या बोलना है वो भूल जाता है। इनएबिलिटी टू रिकॉल, अगेन वेरी मच इंपॉर्टेंट सिम्टम, कि इनएबिलिटी टू रिकॉल एनी थॉट ऑन इवेंट ऑफ ओवर क्राउडिंग ऑफ थॉट। जैसे मान लीजिए कि आपको कोई चीज रिकॉल करना है, जैसे आप एग्जाम देने गए, वहां पर आपको रिकॉल कर कोई क्वेश्चन पूछा गया और यू आर ट्राइंग टू रिकॉल इट, ठीक है, कि अच्छा ये बेलाडोना में कौन सा सिम्टम पढ़े थे, उसमें ये ट्रांसफर कोलन प्रोट्रूड लाइफाइड इस टाइप का रिकॉल कर रहे हैं, लेकिन आप उसको रिकॉल क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि ओवर क्राउडिंग ऑफ थॉट है। इसी बीच में आप सोचने लगे अच्छा ये मूवी देखने गए थे, या इसने हमको ऐसा बोल दिया था, इसने हमसे पेन ले लिया, इसने हमको मोबाइल नहीं दिया, इस टाइप का। तो ड्यू टू ओवर क्राउडिंग ऑफ थॉट पेशेंट इज नॉट एबल टू रिकॉल थिंग्स। ठीक है, तो इसमें कोई कंफ्यूजन? इनको अपनी लास्ट की चीजें सर। नहीं याद आ रही हैं, कुछ भी रिकॉल नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि ओवर क्राउडिंग ऑफ थॉट है। एक चीज सोचने को चलिए तब तक ये भी दिमाग में आ गया, 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 और ही इज नॉट एबल टू प्रॉपरली थिंक्स वॉट एवर ही वॉन्ट टू रिकॉल। कॉन्स्टेंटली थ्योराइजिंग, क्या मतलब होता है इसका? कॉन्स्टेंटली थ्योराइजिंग, लगातार थ्योरी याद करता रहता है सर क्या? हवाई किले बनाना। ठीक है, तो कॉन्स्टेंटली थ्योराइजिंग का मतलब ये भी कह सकते हैं कि पेशेंट लगातार कुछ ना कुछ थ्योरी क्रिएट करता रहता है। ठीक है, या जैसे हवाई किले बनाना भी कह सकते हो। जैसे मान लो कि उसने कोई एक चीज देखी तो वो थ्योरी बनाना शुरू कर, अच्छा ये ऐसा हुआ, इसके कारण से ऐसा हुआ। जैसे मान लो कोरोना फैल गया, ठीक है, तो अब वो बता रहा है कि अच्छा कोरोना इसलिए आ गया है कि इस बार बारिश थोड़ा सा मई के मौसम में हो गई थी, इसी कारण से बहुत सारे वायरस आ गए और उसके कारण से कोरोना डेवलप हो गया। मतलब ही इज क्रिएटिंग हिज ओन थ्योरी। मे बी इट इज राइट और मे बी इट इज रॉन्ग। मतलब हो सकता है बहुत इंटेलेक्चुअल पर्सन हो तो राइट थ्योरी भी क्रिएट कर ले, और और ये रॉन्ग भी हो सकता है। जैसे नहीं कि हर लोग अपना अपना थ्योरी क्रिएट करते हैं, जैसे कोरोना के समय में बहुत सारे लोगों की अलग अलग फिलॉसफी, अलग अलग थ्योरी थी। तो इसका जो पेशेंट होता है वो किसी भी चीज के लिए थ्योरी क्रिएट करता है। मतलब एक छोटा सा भी इवेंट घर में हो रहा है उसके लिए भी थ्योरी, किसी ने कुछ बात कर दिया उसके लिए भी कॉन्स्टेंटली थ्योराइजिंग। तो दिस वन इज इंपॉर्टेंट सिम्टम ऑफ कैनाबिस इंडिका। ठीक है, अच्छा ये सही है, ये फिर ये गलत है, ये सही है, ऐसा करके लगातार उसका दिमाग चलता रहता है। तो फॉरगेटफुलनेस इसका याद रखना है, क्या याद करना रखना है कि लास्ट वर्ड भूल जाता है। ठीक है, क्या और कुछ भी चीज रिकॉल नहीं कर पाता? क्यों नहीं रिकॉल कर पाता? क्योंकि थॉट क्राउडिंग है, ओवर क्राउडिंग ऑफ थॉट। और किसमें है ऐसा? एनाकार्डिया में भी है और लेफ्टा में। फिर है लॉफ इमोडरेटली एट एवरी ट्रिपलिंग वर्ड स्पोकन टू हिम। अब किसी बिना किसी बात की, ट्रिपलिंग वर्ड मतलब होता है छोटी सी बात भी अगर बोला जाएगा तो कैसा है, पेशेंट हाँ करके हंसने लगेगा बिना मतलब, किसी ने कुछ पूछा उससे, ठीक है, और कुछ बोल दिया उसने, अब उसको हंसी आ गई, मतलब कि सारे पर्सन सरप्राइज है कि अरे था इसमें कौन सी हंसने वाली बात थी। तो लाफ इमोडरेटली एट एवरी ट्रिपलिंग वर्ड, कोई भी छोटी सी बात बोली जाए तो उनको हंसी आ जाती है। अब देखो बेचारे ये दोनों लोग परेशान है कि ऐसा क्या बात था हमने बोल दिया कि इसको हंसी आ गई। ठीक है, तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, हर अपने आसपास भी रहते हैं कि कोई उनसे अगर जरा सी बात बोल दो तो पता नहीं क्या उनको हंसी आ जाती है। ठीक है, अब इसके बाद आते हैं फुल ऑफ फन एंड मिस्चीफ, एंड देन परहैप्स मोर्निंग एंड क्राइम, एंड फुल ऑफ फन एंड मिस्चीफ। देखो अभी बच्चा है ना, खूब इसको
मजा आ रहा है और खूब फन कर रहा है, साथ में मिसचिफ थोड़ा सा शरारते भी कर रहा है, लेकिन थोड़ी देर बाद हो सकता है अचानक से क्या करने लगे, रोने लगे। ठीक है, मॉर्निंग एंड क्राइम। मॉर्निंग मतलब क्या होता है, दर्द या दुख से कराहना, जैसे नहीं अगर बहुत करके जैसे जी। कराते हैं लोग, ठीक है, अगर बहुत दर्द हो रहा है या बहुत दुखी है तो उस समय तो मॉर्निंग और या फिर क्राइम हो सकता है। तो क्या इसमें आया कि पेशेंट कैसा है, बहुत हंस रहा है, बहुत खेल रहा है, लेकिन थोड़ी देर बाद ही एकदम से रोने लगता है और कराहने लगता है। ठीक है, और ये तो है कि लॉस इमीडिएटली एट एवरी ट्रिपलिंग वर्ड। डिलीरियम ट्रीमेंस क्या होता है? डिलीरियम ट्रीमेंस, डिलीरियम ट्रीमेंस क्या होता है बेसिकली? डिलीरियम ट्रीमेंस अगर आप इसको आसान लैंग्वेज में समझो तो एल्कोहलिक विथड्रॉल सिंड्रोम या सिम्टम्स आप कह सकते हैं। ठीक है, जैसे देखो यहाँ पर हमने इसको लिख भी दिया है कि एक साइकोटिक कंडीशन होती है जो कि विड्रॉल ऑफ एल्कोहल के कारण होती है। और इसमें क्या क्या होता है, इसमें ट्रेमर हो सकते हैं, हेलुसिनेशन हो सकता है, एंजाइटी हो सकता है और डिसोरिएंटेशन होता है। जैसे मान लो कोई पेशेंट है, वो एल्कोहल ले रहा है बहुत दिन से, ठीक है, अब उसने क्या किया कि एल्कोहल को छोड़ दिया, मतलब किसी डॉक्टर ने उसको सजेस्ट किया या और किसी तरह से उसको ये एहसास हो गया कि नहीं एल्कोहल लेना अच्छी बात नहीं है, तो उसने क्या किया, एल्कोहल छोड़ दिया। अब जब अल्कोहल तो छोड़ दिया, लेकिन फिर उसके बाद उसको बहुत सारे सिम्टम आने लगे, उसके कपकपी होने लगे, ट्रेमर आने लगे, ठीक है, या उसको घबराहट रहने लगी, या पेशेंट को हेलुसिनेशन आने लगा। हेलुसिनेशन मतलब कि कहीं उसको कुछ चीजें सुनाई दे रही हैं अनएक्सपेक्टेड, कहीं कुछ चीजें उसको दिखाई दे रही हैं, कहीं लगता है भूत आ गया, कहीं लगता है कि कोई हमको पुकार रहा है क्या, या कोई खुद बोल रहा है क्या, इस टाइप का। या फिर उसको क्या हो सकता है, डिसओरिएंटेशन हो सकता है, मतलब वो कहाँ है उसको कुछ पता ही नहीं चल रहा है, क्या टाइम हुआ है कुछ पता ही नहीं चल रहा है, दिन है कि रात है कुछ पता ही नहीं चल रहा है। तो ये सारे सिम्टम्स होते हैं डिलीरियम ट्रेमेंस में। देखो ये सारे सिम्टम यहाँ पर हैं, एंजाइटी हो सकता है, ट्रेमर आ सकते हैं उसको, हेलुसिनेशन उसको डेवलप हो सकते हैं, ये सब सिम्टम। एक्सेसिव लॉक्टिसिटी, अच्छा और क्या सिम्टम है इसका? एक्सेसिव लॉक्टिसिटी, एग्जैगरेशन ऑफ टाइम एंड डिस्टेंस। ठीक है, हो सकता है पेशेंट बहुत ज्यादा बातूनी हो जाए, वैसे भी जब पेशेंट थोड़ा सा अल्कोहल ले लेते हैं तो बहुत ज्यादा बोलने लगते हैं। ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा आसपास कैसे लोग जो पीते हैं, पीने के बाद में फिर वो बहुत पुरानी पुरानी कहानियां बताएंगे या तरह तरह की बातें बताएंगे। तो इसमें भी क्या होता है, एक्सेसिव लॉक्टिसिटी होता है। एग्जैगरेशन ऑफ टाइम एंड डिस्टेंस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सिम्टम ऑफ दिस मेडिसिन, कि पेशेंट टाइम और डिस्टेंस को बहुत ज्यादा क्या करता है, एग्जैगरेट कर लेता है। मतलब अगर जैसे आपने अभी मान लो आधा घंटा हुआ होगा क्लास को, तो पेशेंट को ऐसा लग रहा होगा अरे 4 घंटा हो गया पढ़ते पढ़ते। या अगर कहीं उसने 5 मिनट भी वेट कर लिया, तो कोई आया दोस्त का फ्रेंड उसके लिए वेट कर रहा था, कितनी देर से वेट कर, अरे बहुत समय हो गया, कितना, अरे बहुत समय हो गया, मतलब 5 मिनट भी उसके लिए लगता है बहुत लंबा समय हो गया। और इसका डिस्टेंस का क्या एग्जैगरेशन है, उसको भी एकदम बढ़ा चढ़ा के ही बोलता है, या उसको ऐसा फील होता है बहुत ज्यादा है, मतलब जैसे ये यहाँ पर है ना, ये टाइम सीम्स टू लॉन्ग, ए फ्यू सेकेंड सीम्स एजेज, मतलब एक छोटा सा सेकेंड्स भी उसको लगता है जैसे एजेस, सदियां हो गई। डिस्टेंस सीम इमेंस, ए फ्यू रॉड सीम्स माइल, मतलब थोड़ी भी दूर चलना है, यहाँ से यहाँ तक जाना है, ये भी ऐसा इनको लग रहा है कि मीलों जाना है। तो ये सिम्टम बहुत इंपॉर्टेंट है कैनाबिस इंडिका का, कि उसको टाइम के प्रति भी एग्जैगरेशन रहता है और उसको डिस्टेंस के लिए भी एग्जैगरेशन होता है। अब देखो 5 बजने वाला है, इनका टाइम नहीं पास हो रहा है, ऐसा लग रहा है कितना घड़ी धीरे चल रही है, या टाइम पास टू स्लोली, या टाइम तो पास ही नहीं हो रहा है, इस टाइप की फीलिंग रहती है। और इनको थोड़ा सा भी जो दूरी है ना, तो ऐसा लग रहा है मीलो है। ए फ्यू रॉड सीम्स माइल एंड ए फ्यू सेकेंड सीम्स एजेस। Any conclusion? This symptom is again very very important. कि सेंसेशन एज ए कैलवेरियम वाज ओपनिंग एंड शटिंग। अब पेशेंट को ऐसा लगता है कैनाबिस पेशेंट को कि उसका जो ये कैलवेरियम है ना, ऊपर ऊपर का ढक्कन ये कैसा हो रहा है, खुल रहा है बंद हो रहा है, खुल रहा है बंद हो रहा है, थोड़ा सा ऐसे खुल जाता है फिर बंद हो जाता है, इस तरह का उसको एक फीलिंग होती है। तो सेंसेशन एज ए कैलवेरियम वाज ओपनिंग एंड शटिंग, मतलब ओपन हो रहा है शट हो रहा है। और किस मेडिसिन में ऐसा लगता है? एक्टिया रेसिमोसा में। एक्टिया में और क्या लगता है, हेड के चारों ओर क्या फीलिंग आती है? Black cloud had surrounded. यस। Black cloud. हाँ, और तो इसमें कह सकते हैं कि एक्टिया को दो तरह की फीलिंग हो रही है, एक ऐसा लगता है कि ये ऊपर खुल रहा है बंद हो रहा है, और दूसरा इज सराउंडेड बाय डार्क क्लाउड।
और एक इसको क्या सिम्टम आता है, अब देखो एक तो हेड में हो गया और एक इसका पेरिनियल रीजन पे होता है कि सेंसेशन ऑफ स्वेलिंग इन द पेरिनियम और नियर द एनएस एज इफ सिटिंग ऑन ए बॉल। अब पेशेंट जब यहाँ पर बैठता है ना तो उसको ऐसा लगता है कि जैसे वो किसी बॉल में बैठा हुआ है क्या। तो ये किस कंडीशन में हो सकता है, मान लो पेरिनियम रीजन पर उसको क्या हो, किसी तरह की स्वेलिंग हो। तो जब पेशेंट वहां बैठता है तो ऐसा फील होता है कि ही इज सिटिंग इन ए बॉल। और अगर यही सेंसेशन हो और उसके साथ में रोपी म्यूकस का डिस्चार्ज हो यूरिन में, तब कौन सी मेडिसिन हो जाएगी? चाइना। चाइना सिंकोना ऑफिसिनालिस। कैल्शियम चाइना। तो इसके सारे सिम्टम्स समझ में आ रहे हैं ना। सेंसेशन, एक सेंसेशन है कैलवेरियम इसका ओपन सट हो रहा है, दूसरा सेंसेशन है कि जैसे लगता है कि वो बॉल पे बैठा हुआ है। कंपेयर इसका बेलाडोना हायरसाइमस सिस्टम। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इंटरेस्टिंग सिम्टम इन दिस मेडिसिन।